हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक तरफ की टर्म्स होती हैं साइन कॉस में और दूसरी तरफ की जो टर्म है वो हमारे पास अदर देन साइन कॉस होती है, तो हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स को साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके इजीली हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करते चले आ रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, इनमें इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर RHS को देखें तो RHS में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा की बात करें तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद ये जो कॉस थीटा है ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो आपका आंसर आया है ये LHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहाँ LHS और RHS ये जो टर्म्स हैं इन्हें अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो LHS में ज़्यादा हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा होती हैं उसे लेकर के सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप RHS को लेकर के चले तो ये वाली टर्म तो RHS हो गई आपकी और ये है LHS। ठीक है, तो अब आप LHS और RHS को इक्वल करिए या फिर जैसे LHS को लेकर के चलते हैं देखेंगे ये टर्म बन रही है डायरेक्टली तो ये ठीक है, नहीं तो अगर इस पर आ गए तो ये ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को LHS से लेकर के सॉल्व करना। तो यहाँ पर LHS वाली टर्म को मैं लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर RHS को देखें तो हमें क्या चाहिए सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो अगर यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करूँ, यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस थीटा, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड करिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट मीन्स टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 1/cos थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो हमारी जो टर्म्स हैं अगर देखा जाए तो RHS में भी टेन और सेक है, यहाँ पर भी ये टेन और सेक के फॉर्म में हमें मिल गई। अब इन टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो 1 है अगर इसकी बात करें सेक और टेन के टर्म में तो 1 इज़ इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहाँ पर इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब अगर आप इसे देखें तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस इसे लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाली टर्म सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ही बात है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसे ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये टर्म अंदर बचेगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब आप आगे लिख सकते हैं टेन थीटा
प्लस सेक थीटा, ये बचेगा। लेकिन अब हम RHS को देखते हैं। RHS में क्या है, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद हमें अपॉन में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा रहने दीजिए, साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसे 1 रख देंगे और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये जो टर्म है आपकी, ये है इक्वल टू RHS। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो आपका सिर्फ बेस बना रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है, इनमें एक्चुअली पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आप सीख पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये जो LHS और RHS गिवन है, जनरली हम ये करते थे कि जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अदर देन साइन थीटा कॉस थीटा होती थी, उस टर्म को लेके हम सॉल्व करते थे, वैल्यू को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे और हम हमारे रिजल्टेंट तक पहुँच जाते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको RHS में इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके दिखाया था, लेकिन वो जो टर्म आई थी वो LHS के इक्वल नहीं थी और देखने में वो टर्म LHS से छोटी थी। तो हम हमेशा बिगर टर्म को लेकर के चलते हैं तो सॉल्यूशन आसान होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले LHS में क्या किया, साइन सेक थीटा और टेन थीटा को बनाया। उसे बनाने के लिए हमने इक्वेशन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया कॉस थीटा से। ठीक है, जब हमारे टेन और सेक बन गए, फिर हमने देखा यहाँ पर एक 1 है, तो इस 1 में हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया। फिर हमने क्या किया, जो कॉमन टर्म्स थी उनको कॉमन लिया और जो टर्म्स बची थी वो कैंसिल आउट हो गई। फिर हमने देखा कि हमारा RHS में टेन थीटा प्लस सेक थीटा नहीं है, हमें चाहिए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, न्यूमिनेटर मतलब हम इस जो टर्म हमारी बच रही थी इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। यहाँ पर गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। मतलब जो LHS की टर्म है वो हमारी साइन और कॉस की टर्म्स में गिवन। लेकिन अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो देखिए, अगर आप इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या LHS और RHS इक्वल आए, नहीं। देखा जाए तो ये आपका RHS है और ये LHS। तो जो RHS है उसकी टर्म्स कम है, LHS की टर्म्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, LHS को लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो अब इस LHS में अगर मुझे यहाँ पर कोसेक थीटा और कॉट थीटा बनाने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे साइन थीटा से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा, अपॉन में आ जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर लिख भी देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ और जो नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ। तो इसे मैं लिख सकती हूँ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है, तो अगर हम इसकी बात करें कोसेक और कॉट के टर्म में तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आप कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टर्म्स की बात करें तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन, तो इसे कॉमन ले लीजिए, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वही टर्म वापस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म से ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो RHS देख लेते हैं क्या गिवन है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही टर्म गिवन है, दैट मीन्स इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया गया था, मतलब साइन चेंज करके वैल्यू नीचे थी, मतलब यहाँ पर भी अगर आपको दे देता RHS में कि 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो क्या करते, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते और इसे आप इजीली क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू RHS आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अब हमें मिक्स टर्म गिवन है LHS में साइन कॉस टेन कॉट इस तरीके से, और राइट हैंड साइड पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो LHS है इसे मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये टर्म साइन और कॉस में है, एज इट इज़ लिखिए। अब ये जो टेन थीटा है इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट लाइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। RHS देख लीजिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना था, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS।